आप डिप्रेशन में क्यों हैं? किन कारणों की वजह से है? जी हाँ दोस्तों, जीवन में कुछ ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से हम अपनी लाइफ को पूरी तरीके से खत्म कर लेते हैं। क्योंकि डिप्रेशन कोई ऐसी समस्या नहीं है, डिप्रेशन कहीं कि मन का ही रोग है और ये मन के द्वारा ही ठीक होगा। क्योंकि आपने अपनी लाइफ में लोगों को इतनी लाइफ कहें कि छूट दे दी है कि वो आपकी लाइफ में आकर या तो इंटरफेयर करते हैं या आपने अपने मन को इतनी ज्यादा कहें कि इतना ज्यादा आपके ऊपर हावी हो चुका है कि ये सिर्फ दूसरों के बारे में सोच रहा है, ये खुद के बारे में नहीं सोच रहा। जीवन में आपने जो एक्सपीरियंस किया है, आप घर से बाहर नहीं निकल रहे डिप्रेशन के कारण। डिप्रेशन क्यों है? कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, मैंने कैसा कार्य किया है, क्या किया है, क्या नहीं किया है, क्या मैं नहीं कर पा रहा हूं, क्या अपनी मैं लाइफ में फेल हो चुका हूं। कौन सा व्यक्ति है जो अपनी लाइफ में फेल नहीं होता? आपको ये एक्सपीरियंस करना होगा। भगवान श्री कृष्ण को भी बहुत सारी चीजें कही गई, भगोड़ा कहा गया, युद्ध से भाग जाने के लिए कहा गया, माखन चोर कहा गया, सारी की सारी चीजें। और अगर वो चाहते तो क्या विजय श्री की माला हर बार उनके गले में नहीं होती? हर बार होती। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने यही सिखाया है, मान सम्मान जय पराजय ये कर्मों के आधार पर जीवन का हिस्सा है, इसे स्वीकार करो, इससे भागो मत। क्योंकि तुम भागोगे, जो जो होना है वो तो होकर ही रहना है। तुम भागोगे तो अपने आप को एक बंद कमरे में जकड़ लोगे और अपने कर्मों से भी भागने लग जाओगे। क्योंकि यहाँ पर जो मानव है ये सब अपने अपने कर्मों के अनुसार अपना अपना फल भोगने, नया कर्म करने के लिए आए हैं। और आप अगर इनके बारे में ही सोचकर इनसे ही परेशान हैं तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मानव के पास बुद्धि है, वो अपने विवेक से सारे कार्य कर सकता है, लेकिन व्यक्ति अपने आप से रिश्तों में या फिर कहे कि अपने कर्तव्य को भूलकर लोगों के बारे में सिर्फ सोच रहा है। और लोगों के बारे में सोचने की वजह से ही सिर्फ वो डिप्रेशन में है और कोई अनैतिक कारण नहीं है कि वो डिप्रेशन में गया है। या तो कोई उसको परेशान कर रहा है तो वो कौन है? वो भी जनता है। किसी के बारे में वो सोच रहा है तो वो भी वो लोग हैं। लेकिन वो व्यक्ति खुद के बारे में नहीं सोच रहा है, ये उसकी सबसे बड़ी भूल है। और ऐसे मामले में फैमिली का सबसे बड़ा रोल हो जाता है। ऐसे मामले में फैमिली का सबसे बड़ा रोल हो जाता है। क्यों? क्योंकि फैमिली सिर्फ ये जानती कि वो डिप्रेशन में है। किन कारणों की वजह से है, क्या उसकी जड़ है, इसमें फैमिली भी पहुंचना चाहती ही नहीं है। वो कभी ये सवाल ही नहीं करती है। डिप्रेशन में है, ट्रीटमेंट कराती है, इलाज करवाती है, मेडिसिन चालू हो जाती है और वो व्यक्ति उस जीवन में जी रहा होता है और ये फैमिली अपने जीवन में जी रही होती है। और कहे कि वाद संवाद चल रहे होते हैं। कोई आता है उसको बता देते हैं हमारा बच्चा डिप्रेशन में, ये हो गया, हमारे साथ ये हो गया। कभी भी कोई भी व्यक्ति जड़ में पहुंचने की कोशिश नहीं करता। ऐसे लाइफ में काफी केसेस आए हैं। काफी लोगों से जब मिलना होता है तो केस ये निकल कर आते, कोई या तो उनको ब्लैकमेल कर रहा है, कोई डरा रहा है, कोई उनको डरा रहा है, या तो कोई क्लिप उनके पास होती है, कोई रिकॉर्डिंग उनके पास होती है, कोई वीडियो उनके पास होती है, कोई फोटो उनके पास होती है। कोई लाइफ में और चीज की कहे कि कमजोरी को पकड़कर सामने वाला व्यक्ति बैठ गया है और ये व्यक्ति परेशान हो रहा है। अगर कोई उसकी फैमिली या फिर ये व्यक्ति खुद भी अपनी फैमिली को बता दे या अपनी फैमिली खुद उसकी फैमिली उससे पूछ ले क्या परेशानी है, हमें कोई आपत्ति नहीं, तुम इस डिप्रेशन से बाहर निकलो। क्योंकि तुम अपना जीवन, अपना कर्तव्य निभाने आए हो, उसको निभाओ। जो हो गया उसको छोड़ो, अच्छा बुरा जैसा है भाड़ में जाने दो। तब उस व्यक्ति की मेंटल कंडीशन तुरंत ऑब्जर्व करती है इस चीज को कि जब मेरी फैमिली मेरे सपोर्ट में खड़ी है तो डर मुझे किस बात का है? डर मुझे किस बात का है? वो जो सामने वाला जो धमकी दे रहा है, सामने वाला जो ब्लैकमेल कर रहा है, वो यही तो कर रहा है कि फैमिली को पता चल जाएगा तो तेरा क्या हाल होगा। फैमिली तो मेरे सपोर्ट में खड़ी है। तो यहाँ पर ये फैमिली को सपोर्ट होना बड़ा जरूरी है। क्योंकि फैमिली, अगर परिवार हमारे सपोर्ट में खड़ा रहता है ना हर कंडीशन में, तो कोई भी कंडीशन इतनी भारी नहीं होती है। लेकिन विडंबना ये है, कुछ लोग इसको अच्छे मिलेंगे, कुछ लोग इसको बुरे मिलेंगे। क्योंकि ये मानव का स्वभाव है। क्योंकि आज के ज़माने में फैमिली ही अपने ही व्यक्ति के साथ नहीं खड़ी है। क्योंकि वो खुद रिश्तेदारों की सोच रही है, खुद पड़ोसियों की सोच रही है और वो खुद भी लोगों की सोच रही है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। और वो बात को दबाने का प्रयत्न करते हैं और दबाने के साथ साथ अपने बच्चे, बच्ची, कोई भी XYZ हो, वो उसको बंद कमरे में ही रखते हैं कि दुनिया से तो छिपना भला। लेकिन क्या ये सही है?
वो डिप्रेशन में है। तो ये डिप्रेशन का हल नहीं है। जब तक वो कहते हैं ना, कोई गलती कर दी है, ठीक है, हो गई, वो जब तक बाहर नहीं आएगा सामने वाला उसे डराएगा ही। एक बार अगर वो व्यक्ति गलती की और अगले दिन खुलकर बाहर आ गया, 5 दिन से ज्यादा दुनिया बात भी नहीं करती, और बात करे तो करे 50 दिन से ज्यादा तो मामला ही खत्म हो जाता है। आप ये बात सब जानते हैं, लेकिन सबसे पहला रोल आता है फैमिली का, कि फैमिली उससे पूछे कि आखिर बात क्या है, जड़ क्या है। कोई मित्र उससे पूछे कि मुझे बता, और उसको पता चल जाए तो वो भी कोशिश करे कि अगर बात धीरे धीरे उसकी फैमिली तक पहुंचाई जाए कि ये बात है, तुम उसका सपोर्ट करो। लेकिन आज फैमिली सपोर्ट कम करती है, टांगे ज्यादा खींचती है। सपोर्ट कम करती है, टांगे ज्यादा खींचती है। कोई व्यक्ति अगर कहे कि अपने लाइफ में कोई स्टडी कर रहा है और वो फेल हो जाता है, तो फैमिली, उसका पारिवारिक भी उसको नकारा, निकम्मा, नालायक, आवारा, तू किसी लायक नहीं है, तू फेल हो गया, हमारी रोटियां खा रहा है, ऐसे ऐसे बिल्कुल ऐसे वाहियात शब्दों को यूज में लेती है। वो भूल जाती है कि ये उनका बच्चा है। और अगर कोई बच्चा नौकरी लग गया तो इसमें अवगुण है सारे, और सारे गुण उसमें पहुंच जाता है। चाहे वो अब नशा करे, चाहे कोई और भी उसमें ऐब हो, वो सारे ऐब छिप जाते हैं। फैमिली को सिर्फ नजर आता है सक्सेस, पैसा। तो क्या जीवन में हर व्यक्ति स्वार्थी है? क्या हर व्यक्ति स्वार्थी हो गया है? और ऐसे नहीं है, लाइफ में निकल कर आते हैं, फैमिली सपोर्ट करना ही बंद कर देती है, फैमिली खुद घर से बाहर निकाल देती है। तो क्या फैमिली मतलब स्वार्थ के लिए जुड़ी है हमसे? ये फैमिली को समझना चाहिए कि आज आपका बच्चा परेशान है, जब वो बचपन में परेशान होता तो वही बच्चा होता था। आज वो बड़ा होकर परेशान है, आपसे अपना दर्द कहीं ना कहीं वो नहीं कह पा रहा है, तो आपका फर्ज बनता है उससे जाकर बातचीत करें, उसके दोस्त बनने की प्रक्रिया अपनाए, उसके हमसफर बने, उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट ना करे। क्योंकि बच्चा प्रेशर क्रिएट कर रहा है आपकी वजह से कि फैमिली क्या कहेगी, ये लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे। बाहर की चिंता उसको कम है, अंदर की ज्यादा, क्योंकि सामने वाला जो डरा रहा है या ये खुद डर रहा है, वो लोगों की वजह से और आपकी वजह से। क्योंकि जितने लाइफ में सक्सेसफुल लोग हुए हैं, हालांकि ऐसा नहीं कि वो सक्सेसफुल हो गए, उनके लाइफ में एक इंसिडेंट रहा है, किसी ने घर से बाहर निकाल दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप घर से बाहर निकाल दोगे तो ही वो सक्सेस होगा। किसी ने घर से बाहर निकाल दिया, कोई मार रहा है, कोई पीट रहा है। अब इन द वे सपोज करो, जब आपके ही माता पिता आपके साथ ये सब करते थे तो क्या अच्छा लगता था? किसी को भी अच्छा नहीं लगता। वो व्यक्ति अपने लेवल पे प्रयास कर रहा है, अब उसके भाग्य में क्या है, प्रारब्ध में क्या है, क्या सफलता लिखी नहीं लिखी, लेकिन वो व्यक्ति अपना कर्म तो कर रहा है, अपना प्रयास तो कर रहा है। लेकिन माँ बाप कहीं ना कहीं अब एक ऐसे झमेले में फंसते जा रहे हैं, क्योंकि रिश्तेदारों का प्रेशर। अगर किसी रिश्तेदार के बच्चे ने अच्छा कर दिया तो माँ बाप कहते हैं फलाने से सीख, और फलाना का कोई अनैतिक कार्य कर दे और बच्चा कह दे कि अब फलाने से क्या सीखूं, तब माँ बाप कहते हैं ज्यादा बोलता है, जुबान लड़ाने लग गया, मतलब वो कर्म कर रहा है तो उससे सीखूं। अब दूसरा कर्म भी उसे ने किया है तो मैं नालायक हूं। माँ बाप को समझना चाहिए कि हर व्यक्ति एक जैसा नहीं कर सकता। पढ़े लिखे लोग नौकरी करते रह जाते हैं, और जिसको आप नालायक, निकम्मा, आवारा कहते हैं, वो इतिहास रच जाते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन बन जाते हैं, कुछ ऐसा कर जाते हैं जो जीवन में किसी ने सोचा नहीं होता। लाइफ के बड़े से बड़े बिजनेसमैन, लाइफ के बड़े से बड़े एक्सपर्ट, लाइफ के कहीं के बड़े से बड़े स्पोर्ट्समैन, अभिनेता, एक्टर्स, कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है, फिर भी इतिहास रच दिया। लेकिन आप, फैमिली बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती आज के जमाने में। फैमिली सिर्फ पैसे से समझती है। फैमिली ये सोचती है 50-60 का हो गया, अब रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। फैमिली ये समझती है आज ये नहीं कर पा रहा, इसको घर से धक्के मार कर बाहर निकालो, जो कर रहा है उसके लिए हम खड़े हैं। अरे उसके लिए तुम क्या, उसके लिए तो पूरी दुनिया खड़ी है। खड़ा उसके साथ होना है जो कमजोर है। खाटू श्याम बाबा उसके साथ खड़े होते हैं। गरीबों का सहारा इसलिए नहीं कहा जाता है, इसलिए महिमा नहीं है। लेकिन आजकल डिप्रेशन का मेन कारण हमारे अपने लोग हो गए हैं, क्योंकि जो सामने वाला डराता है और हम खुद डरते हैं वो है लोग, क्योंकि हमारी फैमिली अब सपोर्ट नहीं करती। तो ऐसे में समझना होगा कि डिप्रेशन का आखिर मेन कारण क्या है, क्योंकि व्यक्ति तुरंत नशे की लत लगा लेता है। अब वो कंडीशन और भी उसकी ज़्यादा गिरती जाती है। जो कहते हैं ना, जब पैसा आता है तो सारे मजे लेते हैं, और जब पैसा जाता है या फिर कहे कि वो गलत तरीके से धन आया है तो
अब उस व्यक्ति को कोसते हैं कि ये सब करने की क्या जरूरत है। अरे महानुभावों, जब पैसा आ रहा था तब भी ये सवाल तुम पूछ सकते थे। मान लो कोई व्यक्ति 10,000 की नौकरी कर रहा है, 50,000 रुपये आ रहे हैं, कहीं से तो आ रहे होंगे ये, लेकिन कोई नहीं सोचता है उस समय, सिर्फ आने दो, आने चाहिए, बच्चा अच्छा काम कर रहा है, गलती निकली, तुझे ये सब करने की क्या जरूरत थी। अरे जब धन आ रहा था तब भी तो पता करना चाहिए था तुम्हें कि ये कहाँ से आ रहा है। जब वो व्यक्ति फंस जाता है, अब वो फैमिली सपोर्ट करती नहीं और वो व्यक्ति डिप्रेशन में चल जाता है। और अब फैमिली सिर्फ जड़ में नहीं पहुंच रही है, सिर्फ ताने मार रही है कि तेरी वजह से ये हुआ है, तेरी वजह से ये हुआ है, और अनेकों कारण यही निकल कर आए हैं। जितने लाइफ में एग्जाम्पल्स हैं, लगभग 90% या कहीं कि 80% केस यही है। कोई सपोर्ट नहीं है, सिर्फ लोगों का सोच सोच के ही परेशान है, और फिर व्यक्ति उसको नशे की आदत में ले जाता है, क्योंकि उसको पता है कहीं से भी सपोर्ट नहीं है। व्यक्ति खड़ा कहाँ से होगा, क्योंकि व्यक्ति खड़ा तो होना चाहता है, लेकिन बाहर निकलने के लिए पैसे चाहिए, सपोर्ट चाहिए। वो व्यक्ति बाहर भी जैसे तैसे निकल जाए, लेकिन बाहर तो 2 वक्त की रोटी नहीं मिले, कौन भरोसा करेगा। और वो व्यक्ति डिप्रेशन में ही रह जाता है। तो सबसे बड़ी कमी यहाँ पर निकल के आती है फैमिलीज की, कि तुम जड़ में तो पहुंचो, लेकिन जड़ में कोई पहुंचना ही नहीं चाहता। ऐसा लगता है कि जैसे हर व्यक्ति स्वार्थ के लिए जुड़ा हुआ है। आज जिसके पास पैसा है तो सब जुड़े हुए हैं, कल बुरा टाइम आया, पैसे नहीं है, सब गायब। और ये डिप्रेशन का मेन कारण निकल कर आया। और ऐसे नहीं है कि ये सिर्फ मनगढ़ंत कहानी है, ये रियल एग्जाम्पल्स हैं, क्योंकि स्टोरी रिवील नहीं कर सकते। और स्टोरी इतनी अनगिनत है, हद से ज़्यादा, कि व्यक्ति के पास जब पैसा आता है, नौकरी आती है, पूरा घर उसके ऊपर चलता है, तब उसकी वाही वाही होती है। वही व्यक्ति जब फंस जाता है, प्रारब्ध का कह लो, दुख की परिस्थिति कह लो, कुछ भी कह लो, तो वो फैमिली खुद उसको धक्के मार के बाहर निकालती है कि तेरे जैसा नालायक जीवन में नहीं देखा। और वो व्यक्ति फिर अपना नशे की हालत में सिर्फ दुकड़ा रोता है कि जब पैसे दे रहा था तब इनको मैं कितना अच्छा लग रहा था, और जब पैसे नहीं है तो यही लोगों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। भगवान श्री कृष्ण भी यही कहते हैं, क्या है इन रिश्तों का मोल। अब जो परिवार का सदस्य नहीं समझता, तभी तो कहते हैं अपने कर्मों पर ध्यान दो, कि कर्म को हमेशा प्रदान रखो। क्योंकि फैमिली क्या है, फैमिली खुद फंसी हुई है, फैमिली खुद फंसी हुई है। उनका वो अब विजन ही नहीं है। आप अगर उन्होंने नौकरी की, वो नौकरी से अधिक सलाह दे ही नहीं सकते आपको। अगर आपका कोई अलग प्लान है, आप उस प्लान पर चलना चाहते हैं, तो फैमिली कहेगी भैया ये अपने बस की काम नहीं है, अपना काम है नौकरी करना, और वो आपको भी वहीं जकड़ लेंगे। तो फैमिली का बहुत बड़ा रोल आज के ज़माने में हो गया है। ऐसे नहीं है, फैमिली के रोल से लोगों ने इतिहास भी रचे हैं। घर से बाहर निकाला, फिर सारे कार्यों उसने किए, इतिहास रचा, लेकिन वो व्यक्ति घर पे नहीं आता, तब ये फैमिली क्या करती। यह व्यक्ति कोई गलत अटेम्प्ट ले लेता, ये फैमिली क्या करती। सक्सेस हो गया तो इतिहास अलग हो गया। समझने की ज़रूरत है हर व्यक्ति को कि जब अपना अपना कहते हो तो अपनापन दिखाने की भी आवश्यकता है। जब अपनापन नहीं दिखाओगे तो अपना किस बात का। और अपने ही जब पराये जैसा व्यवहार लगे तो अपने और पराये में फ़र्क क्या है। कभी महसूस करके देखना कि सबसे ज़्यादा दुर्गति व्यक्ति की घर से ही हो जाती है, बाहर वालों की आवश्यकता ही नहीं है। और जब लोग बाहर कहीं के घर वाले ही ऐसी अवस्था कर देते हैं कि फलाने को देख, ढिकाने को देख, तो देखना पड़ता है, और फिर उन्हीं लोगों के बारे में सोचना पड़ता है, व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है। ये मुख्य कारण निकल कर आए हैं। जितनी हमारे साथ स्टोरी रिवील हुई है, जितना हमने ओपिनियन लिया है, लगभग 80 to 90% केस में यही हाल हुआ है। तो आप इन सब चीज़ों से निकलें, फैमिली समझे, बच्चा भी समझे, कहीं ना कहीं धीरे धीरे अपनी बातों को शेयर करे, अपने मित्र से शेयर करे। मित्र भी कहीं ना कहीं ऐसा हो कि जो चुपचाप बात को धीरे धीरे उनके घर वालों के कानों में पुरे दे, और वो भी व्यक्ति समझे कि हाँ जो हुआ ठीक है, अब इससे निकलने की आवश्यकता। अपना कर्म करो, जो हो गया अब तुम उसको बदल नहीं सकते।
अब चाहे तुम 1 दिन घर के कमरे में रहो, 10 दिन रहो, साल भर रहो, फैसला तुम्हारा है, क्योंकि निकलना तुमको ही पड़ेगा। लाइफ तुम्हारी है, जीवन तुम्हारा है, कर्म भोगने तुम आए हो, यहाँ तुम्हारा लेखा जोखा लिखा है। तो समझने की जरूरत भी, आपको ये हो गया ठीक है। बहुत से लोगों को आप में लाइफ में दिखते होंगे बड़ी बड़ी चीजें कर जाते हैं और वो कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों सोचो लोगों की। कोई व्यक्ति अच्छा कार्य कर रहा होता है तो वो लोगों की परवाह नहीं करता, क्योंकि उसको पता है हर व्यक्ति टांग अड़जा नहीं आएगा। सफल होने से पहले हर व्यक्ति टांग खींचेगा कि व्यक्ति सफल होने जा रहा है, इसकी टांग अभी से ही खींच लो। और सफल होने के बाद वो व्यक्ति सिर्फ उसके साथ खड़े होते हैं कि हम तो तेरे साथ पहले से ही खड़े थे, तूने ध्यान ही नहीं दिया। तो विडंबना यही है कि ज़्यादातर व्यक्ति स्वार्थ के साथ जुड़े हुए हैं। फैमिली को समझने की आवश्यकता है। फैमिली में जितनी एकता एकाग्रता रहेगी और आगे बढ़ने में सपोर्ट करेगी, जो हो गया ठीक है, तुम आगे कैसे बढ़ सकते हो, बाकी चीज़ें हम देखते हैं, तुम अपने कार्य में फोकस करते रहो। ये होना चाहिए कि तुम करते रहो, बाकी हम देख लेंगे। 2 वक्त की रोटी ही तो चाहिए सबको। लेकिन हम करते क्या हैं, हमने हमारी चीज़ें इतनी बढ़ा ली हैं हद से ज़्यादा। अब हमको ऐसा लगता है कि 10-20 हज़ार में तो हमारी पार ही नहीं पड़ेगी, और हमको चाहिए कि 10 आपसे चाहिए, 10 उससे चाहिए, 50 उससे चाहिए, 1 लाख रुपए महीने के चाहिए। अरे तुमने उस सामने वाले का जीवन खराब कर दिया ये 10-20 हज़ार के चक्कर में, कि वो पहले ये सोच रहा है कि इनको 10-20 हज़ार कमा के ला के दूँ, उसके बाद मैं अपना कार्य करूँ, और उस बच्चे के पास अपना कार्य करने के लिए समय ही नहीं बचता। क्या करेगा वो। तो सपोर्ट में खड़े रहिए। आपको जितनी आवश्यकता पूर्ति हो रही है, तो किसी व्यक्ति को तो ऐसा कार्य करने दिया जाए कि अगर तू करना चाहता है बड़ा तो कर, काम सही होना चाहिए। ऐसा नहीं है तू किसी गलत राह में आगे बढ़ जाए। ये सपोर्ट आपको मांगना चाहिए उससे, और बाकी आप कहे कि आंख बंद करके और आंख खोल के दोनों तरीके से काम कर। डिप्रेशन विप्रेशन कोई आवश्यकता नहीं, गलती हो जाती है हर किसी से, आगे बढ़ो। ये होता है फैमिली का सपोर्ट कि हम तेरे साथ हैं, गिरने नहीं देंगे। और अगर गिरना लिखा है तो कोई बात नहीं, फिर से खड़ा होकर फिर चलना है। क्योंकि जब मंजिल की ओर बढ़ते हैं, गिरते हैं, खड़े होते हैं, गिरते खड़े होते हैं, वही व्यक्ति मंजिल पर पहुंचता है और मंजिल की अहमियत भी समझता है। ध्यान रखें। जाने अनजाने कुछ कहने में गलती हुई हो तो क्षमा करें। धन्यवाद।